हमारे देश में यूं तो कई मौसम हैं, लेकिन बात जब चुनावी मौसम की हो तो एक अलग सी सुगबुगाहट और हलचल देखने को मिलती है राजनीतिक गलियारों से। जब बात चुनावी मौसम की हो तो जनता हो या फिर नेता, सभी की दिलों की धड़कनें बढ़ जाती हैं। जब बात चुनावी मौसम की हो तो अलग अलग चर्चाएं देखने और सुनने को मिलती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सबनाज और मेरे साथ टीवी 45 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। आज बात होगी राज्यसभा की खाली हुई 2 सीटों को लेकर के। जी हाँ, बात करें तो 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। जब ये चुनाव चल रहे थे तो झारखंड में भी हलचल देखने को मिल रही थी, लेकिन अब जब इन 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं तो झारखंड की सियासत अब राज्यसभा चुनाव पर शिफ्ट हो गई है, क्योंकि आपको मालूम हो कि राज्यसभा की 2 सीटें राज्यों के लिए खाली हो रही है और अब इन 2 सीटों को लेकर के कई तरह के सवाल देखने को मिल रही हैं कि ये 2 सीटें किनके हिस्से में जाएंगी, एनडीए या महागठबंधन। अगर महागठबंधन के खेमे में ये 2 सीटें गई तो कौन इसमें सीट लेगा? क्या दोनों सीटें गठबंधन ले लेगा और गठबंधन में शामिल जेएमएम ले लेगा या फिर हिस्सेदारी बराबर की होगी? जी हाँ, अगर बात संख्या बल के हिसाब से करें तो महागठबंधन दोनों सीटों पर जीत हासिल कर सकता है, लेकिन बीजेपी भी कोई कमजोर खिलाड़ी यहाँ पर नहीं है। बीजेपी भी मजबूत दावे ठोक रही है। और अब यहाँ पर सवाल ये भी है कि मान लीजिए संख्या बल के हिसाब से महागठबंधन के खेमे में दोनों सीटें चली भी गई तो क्या दोनों सीटें जेएमएम अपने पास रख लेगा या फिर हिस्सेदारी होगी, बराबरी होगी और सीटों का बंटवारा होगा, यानी कि एक जेएमएम और एक कांग्रेस के पास होगा? और बीजेपी क्या करेगी? देखिए रिपोर्ट। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटें खाली होने वाली है। दिवंगत देशों गुरु शिबू सोरेन और बीजेपी के दीपक प्रकाश का कार्यकाल पूरा हो रहा है। संख्या बल के आधार पर महागठबंधन के पास दोनों सीटें जीतने की स्थिति है, लेकिन गठबंधन में सबसे बड़े दल झामुमो ने अभी तक अपना रुख साफ नहीं किया है। वहीं इस मामले पर झामुमो कोटे से मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि दोनों सीटों को लेकर चर्चा हो रही है। बहुत जल्द गठबंधन के शीर्ष नेता मिल बैठकर फैसला लेंगे। हमारे मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जल्द ही इस पर निर्णय लेंगे। देखिए, आप लोग कयासों में मत जाया करिए और कयासों के साथ साथ जो है, आप ज्योतिष विद्या आप लोग नहीं जानते हैं। आप ज्योतिष विद्या वाला बात करते हैं कि संभावना व्यक्त किया जा रहा है, ऐसा होने लगा है। ऐसी कुछ नहीं है। जो भी होगा पार्टी फॉर्म में बैठ करके, झारखंड मुक्ति मोर्चा के परिपाटी रहा है कि जब भी अगर कोई विषय है तो उसके लिए मापदंड बना हुआ है, पार्टी के स्तर पर चर्चा करके फिर आगे बढ़ा जाएगा। वहीं कांग्रेस ने इस मसले पर सीधे तौर पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन पार्टी का कहना है कि गठबंधन हित में फैसला लिया जाएगा और केंद्रीय नेतृत्व को भी अवगत कराया जाएगा। कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा का कहना है कि गठबंधन धर्म का पालन होगा, गठबंधन हित में फैसले लिए जाएंगे। बहुत जल्द पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को भी इस मामले से अवगत कराए जाएंगे और फिर जो निर्देश मिलेगा उसी पर आगे बढ़ेंगे। तो हम इसे कला नहीं मानते, बल्कि ये दायित्वों का बोध होता है। अगर हम काम करते हैं तो स्वाभाविक तौर पे हम ये चाहते हैं कि हम उस पायदान पे पहुँचे जिस पायदान पे हम सड़क पर भी जनहित के मुद्दों पे काम करें और सदन के अंदर भी जनहित के मुद्दों पर हम आवाज़ उठाएं। तो सड़क से लेकर सदन तक जनहित के मुद्दों पर अगर हम आवाज़ उठाना चाहते हैं, अगर हम सांसद बनना चाहते हैं, विधायक बनना चाहते हैं, राज्यसभा में जाना चाहते हैं, तो ये हमें लगता है कि ये कला नहीं है। उधर झारखंड बीजेपी ने भी राज्यसभा की दोनों सीटों पर दावा ठोक दिया है। पार्टी प्रवक्ता का कहना है कि बीजेपी जल्द इस पर विचार कर ठोस निर्णय लेगी। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने बीजेपी को राष्ट्रीय पार्टी बताते हुए कहा कि बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है, हम हर चुनाव पूरी ताकत से लड़ते हैं। राज्यसभा की दोनों सीटों पर पार्टी विचार कर रही है, बहुत जल्द ठोस निर्णय लिया जाएगा। देखिए, जहाँ तक प्रश्न है कि संख्या बल के आधार पर जो सीटें तय होती हैं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पास वो फिगर नहीं है। लेकिन अगर अभी जो गठबंधन के अंदर जो खटास है और खासकर कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच में जो खतराक चल रहा है, मैं समझता हूँ कि उन स्थितियों पर हमारे नेताओं की नज़र है और निश्चित रूप से अगर परिस्थितियाँ कुछ वैसी बनती हैं तो दावेदारी से तो कोई भी पीछे नहीं हटेगा। झारखंड विधानसभा में कुल 81 सदस्य, राज्यसभा चुनाव में चाहिए 27 वोट।
एक सीट जीतने के लिए चाहिए करीब 27 वोट। महागठबंधन के पास कुल 50 का आंकड़ा। झामुमो 27, कांग्रेस 17, राजद 4 और माले के 2 विधायक। एनडीए के पास कुल 24 का आंकड़ा। बीजेपी के पास 21 और आजसू के 3 विधायक। राज्यसभा की 2 सीटों पर महागठबंधन की स्थिति मजबूत है। महागठबंधन के पास कुल 50 का आंकड़ा है। महागठबंधन आसानी से दोनों सीटें निकाल सकता है, लेकिन सवाल ये है कि झामुमो दोनों रखेगा या कांग्रेस को एक सीट देगा, क्योंकि अंदर खाने सियासी गणित उलझा हुआ है। झामुमो शिबू सोरेन की विरासत और कांग्रेस अपनी राष्ट्रीय हिस्सेदारी का हवाला देगी। वहीं बीजेपी भी सियासी संदेश देने के लिए मैदान में उतरेगी। अब देखना होगा कि हेमंत सोरेन और कांग्रेस आला कमान मिलकर के क्या निष्कर्ष निकालते हैं। टीवी 45 के लिए संवाददाता सूरज की रिपोर्ट।